नमस्कार स्टूडेंट, मैं आरपी सिंह मेरे चैनल आरपीएस फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम देखेंगे सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन एक्सरसाइज 13.1 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव का सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे और ये है क्लास 11 की मैथ्स। क्लास 11 मैथ्स का 13.1 का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि फाइंड करना है लिमिट x टाइम्स टू 3 x प्लस 3। तो ये हमको फाइंड करना है। तो इसमें ना तो हमको इनडिटर्मिनेट फॉर्म चेक करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ तो 0/0 का कोई फॉर्मेट या इंफिनिटी/इंफिनिटी या इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी कोई फॉर्मेट नहीं दिख रहा है। तो सीधे सीधे लिमिट को हम x इक्वल टू 3 पुट करेंगे और रिजल्ट निकाल जाएगा हम लोग का। तो ये हमारा 3 + 3 6 ये हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड, वही लिमिट है x टेंस टू पाई x माइनस पाई बाई 7। तो यहाँ पे हम लोग पुट कर दें लिमिट, अब x की जगह पर पाई पुट कर दें, पाई माइनस 22/7। अगर पाई की वैल्यू अगर हम रखते हैं 22/7 तो वो 0 होगा, लेकिन पाई यहाँ डिफाइन नहीं है, इसलिए हम वैल्यू नहीं रखेंगे, ऐसे छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है लिमिट r टेंस टू 1 पाई r स्क्वायर। हमको r की वैल्यू 1 रखनी है, तो यहाँ पे हम लिमिट लिख सकते हैं इस तरह से। ये हमको यहाँ पे ये, तो ये हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा लिमिट x टेंस टू 4 प्लस 3 अपॉन x माइनस 2, x-2। तो ये हमको मिला। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि 4x प्लस 3, अब ये सीधे सीधे हमको x की जगह पर पुट कर देना है 4। रिजल्ट निकला 4 इंटू 4 प्लस 3/4 माइनस 2, 19/2। क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है लिमिट x टेंस टू 1 x पावर 10 प्लस x पावर 5 प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। ये हुआ हमारा। तो अब यहां से ले लेते हैं। तो देखिए कि x की जगह पर हमको -1 पुट करना है, तो -1 पुट कर दें तो ये हमको मिल जाएगा। सिंप्लीफाई करना है तो -10, तो ये प्लस होगा, ये -1 होगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो, और ये +1 यहाँ पे छूटा है, तो ये तो 0 हो गया, कट गए, तो 1/-2। तो ये हमको रिजल्ट मिलेगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 लेते हैं। 6 है हमारा लिमिट x टेंस टू 0 x प्लस 1 पर 5 -1/x। अब यहाँ पे तो हमको दिख रहा है कि ये फॉर्मेट है 0/0 का। तो जब तक हम ये नहीं कर सकते, इस फॉर्मेट को चेंज ना करें, तब तक सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 x प्लस 1 -1 अपॉन x। अब x प्लस 1 इक्वल टू h पुट करें। अब यहाँ तो x 0 है, तो x 0 है तो h किसकी जगह कितना हो जाएगा, h टाइम्स टू 1 ये हो। तो व्हेन s टाइम्स टू 0 देन s टाइम्स टू 1, तो ये हमको मिल जाएगा s टाइम्स टू 1। अब आइए यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं लिमिट s टाइम्स टू 0 h पर 5 -1 अपन h -1। अब एक फॉर्मेट में चलते हैं। हम लोग देखें कि लिमिट का जो फॉर्मूला था, कॉन्सेप्ट था, वहां पे भी हम लोगों ने एक फॉर्मूला डिराइव किया था। लिमिट x टेंस टू ए, x टेंस टू ये था, और x पावर n माइनस ए पावर n अपॉन x माइनस ए इक्वल टू n ए पावर n -1 ये था। तो अब यहाँ पे भी वही फॉर्मेट बन रहा है, तो हम यहाँ पे लिख सकते 5 1 पावर 5 -1, तो बात वही होगी। तो यहाँ से हम लोग यहाँ से लेते हैं लिमिट s टेंस टू 1 5 h पावर 5 माइनस, और h की वैल्यू कितनी रखनी है, 1 रखनी है, तो 5
1 पावर 4 इक्वल टू ये हमको रिजल्ट मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है लिमिट एक्स टेंस टू 3x² माइनस एक्स माइनस 10 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। ये हुआ। अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि 3x² माइनस एक्स माइनस 10 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो अब इसको हम लोग फैक्टर कर लेते हैं पहले, और ये देख लेते हैं कि 0/0, तो यहाँ तो दिख रहा है नीचे 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर, 4 माइनस 4 0 दिख रहा है, 2 2 4 12 और ये भी 12, यानी यहाँ पे भी 0/0 का फॉर्मेट है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। इसको हमको फैक्टर करना होगा, फैक्टर करें देन हम लोग सिंप्लीफाई करके लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे। तो 3x² माइनस एक्स माइनस 10। अब लिमिट एक्स टेंस टू 3x² और यहाँ पे 10 3 मिडिल टर्म स्प्लिट किया जाता है, 10 3 30 और 6 5, और 6 5 का डिफरेंस होगा 1, देन 6 माइनस 5 और ये है एक्स हमारा माइनस 10। तो लिमिट एक्स टेंस टू 2 5 3x² माइनस 6x प्लस 5x 5x होगा, और माइनस 10 अपॉन एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2। अब यहाँ से कॉमन हम कॉमन टर्म लेते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 2 एक्स माइनस 2 और 3, ये नहीं है 3x और प्लस होगा 3x प्लस 5। तो एक्स माइनस टू का टर्म कैंसिल हुआ, तो हमको मिल जाएगा यहाँ से 3x+5 अपॉन एक्स प्लस, अब 2 रख देते हैं, तो 2 रखें 3 2 जा हमको मिलेगा 6 5 11 अपॉन 4। तो ये रिजल्ट होगा हम लोगों का यहाँ से 11/4। अब क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू 3x⁴ माइनस 81 2x² माइनस 5x माइनस 3। यहाँ पे भी 3 रखे तो 3 पावर 4 81, यानी यहाँ पे भी 0/0 का फॉर्मेट है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। पहले हम जो हम लोग का मेथड है, प्रैक्टिकल मेथड जो हम लोग को करना था, वो यहाँ पे हम पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जो कॉमन टर्म है उनको काट देंगे और देन जो लिमिट है उसको हमको पुट करना है। तो आइए यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू 3x⁴ माइनस 81 अपॉन 2x² माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू, अब इसको हम लोग क्या करते हैं फैक्टर कर लेते हैं। तो फैक्टर कर लेंगे तो x² माइनस 9 और यहाँ पे x² प्लस 9, यानी इसको हमने ऐसे किया x² का होल स्क्वायर और माइनस 9 का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये माइनस बी होगा और ये प्लस बी होगा। अब फिर यहाँ पे ए स्क्वायर और माइनस ये कह लें कि 3 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी, तो ये माइनस 3 एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3, और ये तो हम लोग का हुआ ये। अब यहाँ से ये टर्म सॉरी 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 ब्लंडर मिस्टेक, अब पहले कॉमन ले लेते हैं तब काटेंगे, तो मैंने कॉमन का ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू 3x माइनस 3 एक्स प्लस 3 x² प्लस 9 अपॉन x माइनस 3 2x प्लस 1, तो ये x माइनस 3 कैंसिल आउट हुआ। अब यहाँ पे जो 0/0 का फॉर्मेट था वो हट गया। अब हम x इक्वल टू 3 पुट करेंगे और देन हम लोग को वी गेट रिजल्ट। तो आप पुट कर लें यहाँ से 3 प्लस 3 3² प्लस 9 अपॉन 2 इंटू 3 प्लस 1, तो 3 3 कितना हुआ 6, और ये हो गया 3 9 9 18 इंटू 6 अपॉन 7 108 अपॉन 7, ये हमारा रिजल्ट मिला। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है लिमिट एक्स टेंस टू 0 ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस 1। यहाँ तो 0/0 का कोई फॉर्मेट ही नहीं है, तो हम सीधे सीधे एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो रिजल्ट मिला बी। यहाँ पे ए एक्स प्लस, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 लिमिट जेड टेंस टू 1 जेड पावर 1/3 जेड पावर 1/6 -1 और माइनस, ये हमारा हुआ।
अब यहाँ से थोड़ा सा हमको सिंप्लीफाई करना है और तब हम लोग निकाल लेंगे लिमिट जेड टेंस टू 1 जेड पावर 1/3 माइनस 1 जेड पावर 1/6। फॉर्मेट हमारा वही ध्यान रखना है कि लिमिट यहाँ से हमको बनाना है x टेंस टू ए एक्स पावर n माइनस ए पावर n अपॉन एक्स माइनस ए इक्वल टू n ए n माइनस ये ये फॉर्मेट हम लोग को बनाना है। इसी फॉर्मेट को यहाँ पे चेंज करते हैं। तो लिमिट एस टेंस टू 0 जेड पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन जेड माइनस 1, यानी हम ऊपर जेड माइनस 1 कर रहे हैं, नीचे भी जेड माइनस 1 कर रहे हैं। अब फिर इस जेड माइनस 1 को इस जेड माइनस 1 को इसके नीचे लगा दें तो कोई चेंजिंग नहीं होगी और देन वी गेट हम रिजल्ट लिख सकते हैं इस तरह से। अब आइए लिमिट 1/3 1 पावर 1/3 माइनस 1 और 1/6 1 पावर 1/6 माइनस 1। और थोड़ा सा आप चाहें तो एक स्टेप यहाँ पे बढ़ सकते हैं और वो स्टेप यहाँ से आप बढ़ाएंगे तो ये होगा लिमिट जेड टेंस टू 1 जेड पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन जेड माइनस 1। अब फिर यहाँ पे हमने लिखा लिमिट 1 अपॉन और यहाँ पे लगा रहे हैं जेड पावर जेड टाइम्स टू 1 तो है जेड पावर 1/6 माइनस 1 अपॉन जेड माइनस 1। तो इस तरह से तो ये जो फॉर्मेट है हमारा यहाँ पे वो फॉर्मेट यहाँ पे हमको मिल जा रहा है। तो जनरली हम 1/3 1 पावर 1/3 माइनस 1 1/6 1 पावर 1/6 माइनस 1 ये होगा और यहाँ पे इक्वल किए तो ये 6 हमारा ऊपर गया 3 नीचे 6/3 इंटू 1 और 6/3 इक्वल टू हो जाएगा 2। ये रिजल्ट होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग ले लेते हैं 11 और क्वेश्चन नंबर है लिमिट एक्स टेंस टू 1 ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन सी एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे सी एक्स स्क्वायर यहाँ पे कुछ मिसप्रिंटिंग है क्वेश्चन में। आगे देखते हैं लिमिट एक्स स्क्वायर प्लस बी सी प्लस ए वही है। अब यहाँ से आते हैं हम लोग अब एक्स को 1 पुट कर देना है तो यानी यहाँ पे एक्स ही है ये एक्स ये एक्स है और प्लस 1। तो अब यहाँ पे 1 रखा 1 एक्स की वैल्यू 1 पुट कर दी तो ऊपर ए प्लस बी नीचे भी हमको मिल गया ए प्लस बी ये कैंसिल आउट हो गया मिल गया 1। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है लिमिट एक्स टेंस टू -2 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन 2 अपॉन एक्स प्लस 2। अब यहाँ पे हम देखें तो ये 0/0 का फॉर्मेट है। अब 0/0 है तो फिर हमको सिंप्लीफाई करना होगा तो हम लोग पहले सिंप्लीफाई कर लें लिमिट एक्स टेंस टू -2 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन 2। अब इसका हम लोग ले लें एलसीएम देन तब हमको मिल जाएगा। आइए लिमिट एक्स टेंस टू -2 प्लस एक्स अपॉन 2x एक्स प्लस 2। अब ये ऐसे था 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन 2 तो एलसीएम लिए तो ऊपर गया 2 प्लस एक्स और नीचे हो जाता 2x अपान था x प्लस 2। अब इस 2x को नीचे ले आ दिए तो हमको मिल जाएगा 2 प्लस एक्स अपॉन 2x और यहाँ पे x प्लस ये वाला टर्म कैंसिल होगा तो 1 अपॉन 2x और x की जगह पर हम पुट कर देंगे -2 तो 1 अपॉन 2 इंटू -2 -1 अपॉन 4 ये मिलेगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है हमारा लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन ए एक्स अपॉन बी एक्स। तो एक फॉर्मेट था हम लोगों का और वो था लिमिट लिमिट या थीटा टेंस टू 0 और यहाँ पे था साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू 1। उस फॉर्मेट को हम लोग बनाते हैं तो यहाँ तो हमको ये एक्स दिख रहा है लेकिन यहाँ बी एक्स है तो इस बी एक्स को हम हटा लेते हैं इसको बनाते हैं यहाँ से एक्स को लेकर
ए एक्स बना लेते हैं, फिर हम रिजल्ट ले सकते हैं। तो यहाँ पे है ये लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन ए एक्स अपॉन बी एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ए को ऊपर मल्टीप्लाई किया नीचे भी। तो अब ए बाई बी, ये वाले टर्म को अलग करते हैं, साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स हो गया जीरो के इक्वल। तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स इक्वल टू वन, देन ए बाई बी इंटू वन इक्वल टू ए बाई बी। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 लेते हैं। 14 है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन ए एक्स अपॉन साइन बी एक्स। अब फिर वही फॉर्मेट हमको बनाना है। एक लिमिट का भी रूल था कि अगर लिमिट हमारा इस तरह से लिमिट समथिंग थीटा टेंस टू ये जीरो हो और ए बाई बी हो, तो ये वाली लिमिट नुमरेटर में भी बंटती है और यही लिमिट डिनोमिनेटर में भी बंटती है। तो इसको हम लोग क्या लिख देते हैं, लिमिट थीटा टेंस टू जीरो ए अपान लिखेंगे लिमिट थीटा टेंस टू जीरो और बी, ये हम लिखेंगे। तो यहाँ पे हमको तो पहले वो फॉर्मेट देखना है कि लिमिट थीटा टेंस टू जीरो और ये साइन थीटा अपॉन थीटा होता है वन। वही फॉर्मेट न्यूमरेटर में भी बनाते हैं, डिनोमिनेटर में भी बना लेंगे। तो लिमिट हमको मिलेगा साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स इंटू बी एक्स अपॉन साइन बी एक्स। हमने ए एक्स और अपॉन बी एक्स, यानी बी एक्स से बी एक्स कट जाएगा, ए एक्स हमको वही चीज मिला। तो हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई किया। अब दो फॉर्मेट बने। अब इसकी भी वैल्यू क्या आएगा, वन आएगा, और इसकी भी वैल्यू लिमिट को बांट देंगे तो इसकी वैल्यू वन होगी। और यहाँ से एक्स कैंसिल ए बाई बी, और देन हमको रिजल्ट मिलेगा ए बाई बी। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स और लिमिट बी एक्स अपॉन साइन बी एक्स इक्वल टू वन, ये फॉर्मूला है। तो इस तरह से हम लोग ले सकते हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 15। और क्वेश्चन नंबर 15 है लिमिट एक्स टेंस टू पाई साइन पाई माइनस एक्स अपॉन पाई पाई माइनस एक्स, ये दे रखा है। यहाँ पे भी हम देखें तो ये जीरो बाई जीरो का फॉर्मेट हमको दिख रहा है, जीरो बाई जीरो का फॉर्मेट दिख रहा है। अब यहाँ पे हम चेंज कर लेते हैं। ऑब्वियसली हम इसको इस तरह से कर सकते हैं, साइन थीटा बाई थीटा का फॉर्मेट बना लेते हैं। तो लिमिट एक्स टेंस टू पाई साइन पाई माइनस एक्स अपॉन पाई पाई माइनस एक्स, लिमिट पाई माइनस एक्स को एच एच रखे। अगर एक्स टेंस टू पाई यानी एक्स की जगह पर पाई रखे तो पाई माइनस पाई जीरो, यानी एच अप्रोच करेगा जीरो को, यानी एक्स जब पाई को अप्रोच करेगा तो एच हमारा अप्रोच करेगा जीरो को। तो यहाँ से हम ले लेते हैं लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एच अपॉन पाई एच, और यहाँ पे इतने की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी, और लिमिट के वन अपॉन पाई ये हमको मिल जाएगा, तो वन अपॉन पाई इसका रिजल्ट होगा। अब नेक्स्ट पर आ जाते हैं। ये तो फार्मूला ही है, बार बार फार्मूले काफी यूज हुए। 16 लिमिट थीटा टेंस टू जीरो कास एक्स अपॉन पाई माइनस एक्स। अब ये देखें एक्स टेंस टू जीरो, तो हाँ आइए यहाँ पे तो सीधे हम यूज कर सकते हैं क्योंकि जीरो बाई जीरो का फॉर्मेट नहीं दिख रहा है। तो कास जीरो पाई माइनस जीरो, और कास जीरो की वैल्यू वन अपॉन पाई, तो ये रिजल्ट होगा वन अपॉन पाई के। अब क्वेश्चन नंबर 17 लेते हैं लिमिट एक्स टेंस टू जीरो कास टू एक्स माइनस वन अपॉन कास एक्स माइनस वन। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, वन माइनस कास टू एक्स और नीचे भी वन माइनस कास एक्स लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ से लिमिट एक्स टेंस टू जीरो कास टू एक्स माइनस वन अपॉन कास एक्स माइनस, अब ये लिख दिया। अब वन माइनस कास टू एक्स जो होता है टू साइन स्क्वायर एक्स होता है, और वन माइनस कास एक्स होता है टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो ये फॉर्मेट होता है। फार्मूला भी हम लिख सकते हैं टू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन टू। अब ये तो हमारा वन माइनस साइन टू एक्स इक्वल टू टू साइन स्क्वायर एक्स, और वन माइनस कास एक्स इक्वल टू हम लिख सकते हैं टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर,
इंटू 4 × x² अपॉन 4 अपॉन साइन स्क्वायर x/2। अब ये फॉर्मेट है। तो अब इसको हमने क्या अलग अलग सेट किया कि हमको साइन एक्स अपॉन एक्स और x/2 इसकी भी अब ये लिमिट को हम इसमें भी बांट सकते हैं। तो उस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम थोड़ा सा बैक करके देख लेते हैं। बैक वाला हाँ, यहाँ से देखें तो 2 से 2 तो हमारा कैंसिल हो चुका है। 2 से 2 कैंसिल हो चुका है। अब इसको हमको उस फॉर्मेट में साइन x/x और इसको भी हमको उसी फॉर्मेट में बनाना है। कुछ तो मल्टीप्लाई करना होगा हमको। तो आइए हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ से। देखिए x² किया हमने और यहाँ पे x²। 4 मल्टीप्लाई करे, 4 डिवाइड किए साइन स्क्वायर। और ये था सिर्फ हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे ऊपर 4x² नीचे भी 4x²। अब इसको अरेंज किए तो साइन एक्स को और एक्स में और इसको अरेंज किया तो इस तरह से x/2 और साइन स्क्वायर और ये 4 बच गया तो 4 को अब लिमिट इसमें बढ़ सकता है और लिमिट तब इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 1 बच जाएगा हमारा 4। तो यहाँ से रिजल्ट हमको जो मिलेगा वो मिलेगा यहाँ से थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम। हाँ, तो यहाँ से हमको रिजल्ट जो मिलेगा वो मिलेगा 4। ये 1 नहीं होगा, 4 होगा। ये हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। लिमिट x टेंस टू 0 ax प्लस एक्स कास एक्स प्लस बी साइन एक्स, ये है हमारे पास। अब अगर देखें तो 0/0 का फॉर्मेट है। अगर 0 को हम यहाँ रखते हैं 0, यहाँ रखते हैं तो 0, नीचे भी 0, 0/0 का फॉर्मेट तो दिख रहा है। ऊपर से अगर हम x को कॉमन लेते हैं तब भी कोई बात बनती नहीं दिख रही है। तो फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ax प्लस एक्स का से b साइन x और फिर थोड़ा सा इनको हम करेंगे सिंप्लीफाई लेट। अब देखिए कि हम क्या करते हैं, नुमरेटर और नुमरेटर में x को डिवाइड करते हैं, डिनोमिनेटर में भी x को डिवाइड किए। तो x ने x को मार दिया, यहाँ पे भी x ने x को मार दिया और ये तो हमारा ये फॉर्मेट ही मिल जा रहा है। तो हमारे लिए काम की चीज है। ऊपर बचा a प्लस कास एक्स, नीचे हो गया b साइन एक्स अपॉन एक्स। तो ये नीचे की वैल्यू 1 और x को 0 रख देंगे तो हमको ऊपर a प्लस 1 अपॉन b ये रिजल्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0, ये तो बहुत यूज होगा। ए प्लस का 0 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पर। लिमिट x टेंस टू 0 एक्स का से x। तो अब तो यहाँ पे कौन सा हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, सीधे सीधे x को हम लोग 0 ही पुट करेंगे। तो x इक्वल टू 0, एक्चुअल में ये सेक है, क्वेश्चन सेक है। सेक ये सेक। तो 0 × sec 0 इक्वल टू 0 × 1 इक्वल टू 0, ये हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax प्लस बी एक्स ए एक्स प्लस साइन बी। फिर जैसे वहां पे हम लोग किए थे सेम यहाँ पे भी उसी तरह से हम लोग बना लेते हैं। तो आइए, लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax प्लस बी एक्स अपॉन ए एक्स प्लस साइन बी एक्स। अब यहाँ से लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax अपॉन एक्स प्लस बी एक्स अपॉन, यानी न्यूमरेटर में x को और डिनोमिनेटर में भी x को हमने डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे हमको ये चाहिए तो ये को मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे। तो ये और फिर यहाँ पे भी ये कर देंगे। यहाँ हमको b चाहिए तो यहाँ b और b को मल्टीप्लाई कर दिए तो हमको रिजल्ट मिल जाएगा। यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा। लिमिट को हम बांट देंगे, ऊपर भी न्यूमरेटर में बढ़ जाती है, डिनोमिनेटर में, यह हम लोग पहले ही देख चुके हैं। तो अब यहाँ से a × 1 यानी इतने की वैल्यू हो जाएगी 1 और इतने की वैल्यू हो जाएगी 1। a × 1 प्लस बी
अपॉन ए प्लस बी इंटू 1 ए प्लस बी ये कैंसिल हो गया, हमको मिल गया 1। तो ये क्वेश्चन नंबर 21, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 कोसेक एक्स माइनस काट एक्स। अब यहाँ पे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 कोसेक एक्स माइनस काट एक्स। अब यहाँ पे लिमिट एक्स 1 अपॉन साइन एक्स माइनस कास एक्स अपॉन साइन एक्स। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 माइनस कास एक्स अपॉन साइन एक्स हो जाएगा। अब देखिए 1 माइनस कास एक्स, अभी हम लोगों ने देखा था कि 1 माइनस कास एक्स होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो यहाँ से हम लोग ले लेंगे लिमिट एक्स टेंड्स 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन एक्स की जगह पर होता है 2 साइन एक्स बाई 2 कास एक्स बाई 2। तो एक को हमने काट दिया, दो, दो से दो कट गया, ऊपर भी साइन नीचे बचा कास, साइन बटा कास तो tan होता है, और यहाँ पे tan x बाई 2। अब x को जीरो करेंगे तो tan 0, और tan 0 की वैल्यू होगी 0। अब आते हैं 22 पर। लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई 2 tan 2x अपॉन एक्स माइनस पाई बाई 2 ये हमको मिलेगा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि tan 2x, अब यहाँ पे तो हमको पाई बाई 2, तो हाँ 0/0 का ही फॉर्मेट हमको दिख रहा है। तो फिर हम लोग थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करें, tan 2x अपॉन एक्स माइनस पाई बाई 2, और यहाँ से ले लेते हैं लेट x माइनस पाई बाई 2 इक्वल टू एच। तो x इक्वल टू हमको मिलेगा पाई बाई 2 प्लस एच। अब यहाँ पे x इक्वल टू पाई बाई 2, यानी x टाइम्स टू पाई बाई 2। तो x की जगह पर अगर पाई बाई 2 रखें तो h टाइम्स टू 0, तो h हमारा अप्रोच कर लेगा 0 को। तो लिमिट h टाइम्स टू 0 tan 2 पाई बाई 2 प्लस h अपॉन h, tan पाई प्लस 2h। यहाँ से 2 को हम यहाँ से कैंसिल कर देंगे, कब? जब यहाँ पे 2 ले आ देंगे तब। तो 2 से 2 कैंसिल, 5 प्लस 2h अपॉन h। ये हमको मिला। अब यहाँ से लिमिट h टेंड्स टू 0 tan 2h, यानी tan थीटा प्लस या पाई प्लस थीटा, कितने के tan थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ से ये लिख लिया हमने, और 2h। अब यहाँ पे भी 2 बना दे तो tan थीटा बाई थीटा तो हमको मिल जाता भाई। तो यहाँ पे हम 2 बना दें तो 2 को हमको डिवाइड करना होगा या 2 को मल्टीप्लाई करना होगा। तो उस कंडीशन में ये हमको मिल जाएगा इस तरह से। तो ये हमारा मिला लिमिट एस टेंड्स टू 0 2 tan 2h अपॉन 2h, और इसकी वैल्यू मिल जाएगी 1। तो 2 इंटू 1 हमको मिलेगा रिजल्ट, 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। तो ये रिजल्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 ये एफ एक्स वेयर एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 अपॉन 3x प्लस 1, एक्स लेस देन और इक्वल टू 0, एक्स ग्रेटर देन 0। तो ये है हमारे पास। अब आइए यहाँ पे लिमिट हमको दो चीजों की फाइंड करनी है, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू x टाइम्स टू 1 पर। तो एफ ऑफ एक्स 2x प्लस 3 और 3x प्लस 1 ये हमारा डिफिनीशन है 2x प्लस 3 और 3x प्लस 1 का। तो डबल डिफिनीशन जब होता है तो हम लोग हमेशा जो होता है निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट करके, राइट हैंड लिमिट करके। तो यहाँ पे राइट हैंड लिमिट लिमिट एक्स टाइम्स टू 0 प्लस, यानी हमको 0 पर देख रहे हैं। तो राइट हैंड लिमिट के राइट से जब हम चल रहे अप्रोच कर रहे हैं तो 0 से कुछ बड़ा, और जब लेफ्ट से चलेंगे तो 0 से कुछ कम, और वहां पहुंचना रहेगा। तो अब तरकीब क्या है कि पहले हम क्या करते हैं, ये लिखते हैं, लिखने का फर्स्ट स्टेप में हम लिखते हैं लिमिट लिमिट ये लिखेंगे एक्स टाइम्स टू, जिस पर निकालना है 1 प्लस निकालना है तो 1 प्लस लिखेंगे। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे एस टाइम्स टू 0
और जो यहाँ पे 1 प्लस है तो और x को रिप्लेस कर देंगे 1 प्लस एच। अगर 2 रहेगा तो 2 प्लस एच, अगर यही माइनस रहता तो 1 माइनस एच। ये स्टेप होता है करने का। तो यहाँ पे यह हमने इसको रिप्लेस कर दिया एच टेंस टू जीरो, और एक्स को रिप्लेस कर दिया 0 प्लस एच का। अब डिफाइन करना है जीरो प्लस, यानी जीरो से बड़ा इसमें है, यानी इसमें इस फंक्शन में एक्स की जगह पर हमको पुट करना है 0 प्लस एच। तो हम 0 प्लस एच पुट कर लेंगे। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो 3 0 प्लस एच, और यहाँ पे 1 है ये, तो ये 0 प्लस एच प्लस 1। अब हम एच को 0 रख देंगे तो 3, और ये मिल जाएगा 1, 3 इंटू 1 तो मिल गया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट चलेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट चलेंगे तो लिमिट 0 एक्स टेंस टू 0 निगेटिव। 0 निगेटिव का मतलब 0 से कुछ कम। अब वर्किंग रूल ये होगा कि अब इसको हम एक्स टेंस टू 0 करेंगे और एक्स की जगह पर 0 माइनस एच रख देंगे। अब 0 से छोटा कहाँ पे डेफिनेशन है, इसमें डिफाइन किया गया है 2x+3। तो 2x+3 उसमें हम लोग पुट करेंगे यहाँ पे लिमिट एच टेंस टू 0 टू 0 माइनस एच प्लस 3। ये हो गया हमारा। अब यहाँ से एच तो 0 है ही है हमारा, एच को 0 कर देंगे तो यहाँ पे ये भी 3 ही हमको मिलेगा, 3। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जब इक्वल होती है तो हम लोग कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट करती है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, ये बात लिखते हैं। तो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट एफ ऑफ 0 के तो हेंस एट एक्स इक्वल टू 0 लिमिट एग्जिस्ट, हमारी लिमिट जो होती है वो क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। एट एक्स बराबर 1 पर राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ ऑफ एक्स। तो अब तो वहां पे हमको हमेशा यही देखना है, तो कोई ऐसा डिफिनीशन नहीं था कि 1 से बड़ा, नीचे वाला था हम लोग का 3x+1 का, तो उसी में हमको पुट करना है। अब यहाँ पे 3x+1, तो x की जगह पर 1 प्लस एच रखे, लेकिन यहाँ पे अब एच टेंस टू 0 हो गया, बस ये मिस्टेक हो गया। अब एच टेंस टू 0 कर लिया। अब ये अब 1 प्लस 1 हो गया, एच को हम क्या करेंगे 0, तो 3 इंटू 2, तो ये हमको मिल जाएगा 3, 1 प्लस 1 6। अब लेफ्ट हैंड से चले तो लेफ्ट हैंड से लिमिट एक्स टेंस टू 1 निगेटिव, यानी 1 से छोटा वाला भी कोई नहीं था तो उसी में हमको पुट करना होगा जो हमारा फंक्शन है। तो लिमिट एच टेंस टू 0 3 1 माइनस एच प्लस 1, फिर यहाँ पे एच को हम 0 कर देंगे 1 प्लस 1 3 इंटू, ये भी 6 ही आ रहा है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि एट एक्स इक्वल टू 1 लिमिट एग्जिस्ट, तो एक्स इक्वल टू 1 पर भी हमारी लिमिट क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। अब 24 लेते हैं, फाइंड लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ ऑफ एक्स वेयर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 कब है, जब एक्स लेस देन आर इक्वल टू 1 है, और एक्स ग्रेटर देन जब 1 है तो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, ये है हमारा। तो अब यहाँ पे जब हम आएंगे एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर, अब ये डिफाइन हो गया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो एट एक्स इक्वल टू 1, राइट हैंड लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ 1 प्लस एक्स। अब आपको ये देखना है कि एक से बड़ा, यानी डिफिनीशन, इस डिफिनीशन में एक्स की जगह पर हमको पुट करना है 1 प्लस एच, तो हम पुट कर लेते हैं लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस 1 प्लस एच माइनस 1, हमने पुट कर दिया इस वाले डिफिनीशन में। अब यहाँ पे भी एच को हम 0 रख सकते हैं, तो एच को 0 रखें तो यहाँ माइनस 1, और यहाँ पे माइनस 1 माइनस 2 मिला। अब लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट 1 निगेटिव एक्स टेंस टू 1 एफ ऑफ एक्स लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 1 माइनस एच, 1 माइनस एच, यानी आप एक से छोटा, तो एक से छोटा कौन सा डिफिनीशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 में, यानी इस वाले फंक्शन में हमको रखना 1 माइनस एच, तो हम रख लेते हैं
लिमिट एच टेंस टू 0 1 माइनस एच, ये हो गया -1। फिर यहाँ पे एच को 0 करेंगे तो 1 1 -1, ये मिलेगा हमको -1 और -1। यहाँ पे माइनस नहीं था, 1 - 1 0, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है। तो हम कहेंगे कि आई टी एक्स इक्वल टू 1, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड हैंस, यहाँ पे आप ये बात लिख सकते हैं हैंस एट एक्स इक्वल टू 1, limit does not exist, does not exist, लिमिट हमारी डज नॉट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो अब आते हैं हम लोग इवैल्यूएट लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स वेयर एफ ऑफ एक्स मॉडुलस एक्स अपॉन एक्स वेयर एक्स नॉट इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 पर एक फंक्शन की वैल्यू। ये सिग्नम फंक्शन का डेफिनेशन है। यहाँ पे सिग्नम फंक्शन है, तो आइए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स अपॉन एक्स नॉट इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 0 पर हमको चेक करना है। तो x इक्वल टू 0 पर तो 0 आ रहा है फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू 0। तो 0 पर जब हम लोग लेंगे राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच, 0 प्लस एच। अब दोनों कंडीशनों में यहीं पे हमको रखना है, यहीं पे रखना है, क्योंकि 0 से छोटा 0 से बड़ा उसी में डिफाइन है। 0 पर x इक्वल टू 0 पर तो फंक्शन की वैल्यू है 0। तो ये सिग्नम फंक्शन लिमिट एच टेंस टू 0 0 प्लस एच अपॉन 0 प्लस एच, लिमिट एच टेंस टू 0 0 प्लस एच अपॉन 0 प्लस एच, यानी मॉडुलस ऊपर रख दिए 0 प्लस एच 0 प्लस एच, ये मिला हमको 1। अब लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच। तो अब यहाँ पे हम ले लेते हैं लिमिट एक्स टेंस टू 0 0 माइनस एच अपॉन, अब ये आपको हटाना है तो 0 माइनस 0 0 माइनस एच अपॉन 0 माइनस एच, ये आ गया -1। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है। इट मीन्स यहाँ पे हम ये लिखेंगे हैंस लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, हैंस लिमिट एट एक्स इक्वल टू 0 लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, एक्स इक्वल टू 0 पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। क्वेश्चन नंबर 26 लेते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स वेयर एफ ऑफ, ये भी सिग्नम फंक्शन का एक दूसरा फॉर्मेट है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन मॉडुलस एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0, सेकंड है एक्स इक्वल टू 0 पर 0। तो फिर वही फॉर्मेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन नॉट मॉडुलस एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0। एट एक्स इक्वल टू 0, जब एक्स इक्वल टू 0 तो राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ अपॉन एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच, जो फॉर्मेट है। अब इसको हम पुट करते हैं, जो फंक्शन है 0 प्लस एच। अब पहले जब 0 से बड़ा है तो ये तो ऑब्वियसली हमको क्या मिलना है, इसको हमको पॉजिटिव मिलना है, तो हम यहाँ पे पॉजिटिव ले लिए। अब ये हो गया लिमिट एच टेंस टू 0, ये क्या हो गया 1। सेकेंड स्टेप में आएंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एच टेंस टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच। तो 0 माइनस एच करेंगे, उस कंडीशन में हमको क्या मिला। अब रखते हैं पहले लिमिट एच टेंस टू 0 0 माइनस, अब 0 से छोटा में ये निगेटिव दर्शाएंगे तो 0 माइनस एच माइनस 0 माइनस एच, ये आ गया निगेटिव। तो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट मीन्स जो हमारा फंक्शन होगा वो क्या होगा, एक्स इक्वल टू 0 पर एग्जिस्ट नहीं करेगी, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्वेश्चन नंबर 27, फाइंड लिमिट एक्स टेंस टू, ये 27 है था क्वेश्चन। फाइंड लिमिट एक्स टेंस टू 5 एफ ऑफ वेयर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स माइनस,
मॉडुलस का डेफिनेशन होता है मॉडुलस फंक्शन का। तो वो क्या था मॉडुलस फंक्शन का प्लस माइनस एक्स एक्स तब लेते हैं जब एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी या जीरो के बराबर हो, और निगेटिव तब लेते हैं जब एक्स की वैल्यू जीरो से छोटी हो। तो ये डिफिनीशन है। अब यहाँ पे हम लेते हैं यहाँ पे ना तो हमारा जीरो बाई जीरो का फॉर्मेट दिख रहा है, तो हम सीधे सीधे एक्स इक्वल टू 5 पुट कर देंगे, तो 5 माइनस 5 इक्वल टू हो जाएगा जीरो। क्योंकि इसके जगह पर हम प्लस माइनस एक्स तो कोई भी लेंगे तो वो जीरो ही आएगा, मीन्स ये हमारी वैल्यू होगी। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 पर। सपोज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ए प्लस बी एक्स एक्स लेस देन वन, 4x इक्वल टू वन, b minus ax x greater than 1, and if limit x tends to 1 f of x equal to 1, what are the possible value of a and b? a और b की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी? यानी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है। तो यहाँ से ये ऐसे लिख लेते हैं, एक्स लेस देन ए प्लस बी एक्स, बी माइनस ए एक्स, एक्स ग्रेटर देन और 4। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू वन, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू यहाँ से ले लें, या लिमिट एक्स टेंस टू वन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वन। अब ये जो होगा राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ वन। राइट हैंड लिमिट यानी वन से बड़ा, तो वन से बड़ा बी माइनस ए एक्स में, लेफ्ट हैंड लिमिट वन से छोटा ए प्लस बी एक्स में हमको पुट करके फाइंड करना, और एफ वन कितना है 4 के इक्वल है। तो ये यहाँ से लिमिट एक्स टेंस टू वन प्लस एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू वन माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4। अब आते हम लोग यहाँ से limit s tends to 0 f of 1 plus h, limit s tends to 0 f of 1 minus h, right hand b minus a plus 1 plus h, और लिमिट h tends to a plus b 1 minus h इक्वल टू 4। यानी यहाँ से h को 0 करें तो हमको मिला b माइनस ए और ये प्लस बी इक्वल टू 4, यानी हमको b माइनस ए। तो यानी यहाँ से दो समीकरण हमको मिले, b माइनस ए इक्वल टू 4 और a माइनस बी इक्वल टू भी है, सॉरी a प्लस बी इक्वल टू 4। यानी हम ये कहें कि इस तरह से कि आपके पास दो नंबर हैं, उनका सम भी इक्वल है और अंतर भी इक्वल है। यानी ये कहें कि सम और डिफरेंस दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि एक नंबर और जीरो के इक्वल है, तभी ऐसा हो सकता है। अब यहां से हम करें तो b प्लस बी, यानी b की वैल्यू होगी 4 और a की वैल्यू होगी 0। यह दोनों समीकरणों को लीनियर इक्वेशन बनना है, हम सॉल्व कर ले तो हमको मिलेगा a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 4, ये रिजल्ट होगा। अब आते हैं हम लोग यहाँ से, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। लेट a1 a2 a3 डॉट डॉट an बी फिक्स्ड रियल नंबर एंड डिफाइन ए फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू x माइनस a1 x माइनस a2 x माइनस an। What is the limit x tends to a1 f of x for some a not equal to a1 a2 an? Compute f of limit x tends to a f of a। सिंपल क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन है वो है हम लोग का सिंपल। f ऑफ x फंक्शन है x माइनस ए वन एक्स माइनस ए टू डॉट डॉट एक्स माइनस। अब यहाँ पे हमको लिमिट लगाना है, x टेंस टू ए वन एफ ऑफ एक्स, लिमिट x टेंस टू x माइनस ए वन एक्स माइनस ए टू एक्स माइनस ए। अब x की जगह पर हमको ए वन पुट करना है, तो हम पुट कर लेते हैं ए वन माइनस ए वन, ए वन माइनस ए टू डॉट डॉट ए वन माइनस ए। अब ये तो ऑब्वियसली जीरो होगा, और जीरो में हम किसी चीज का गुणा कर दें तो जीरो ही मिलता है। तो ये फर्स्ट वाले का हमको क्या मिला, जीरो। अब सेकंड लिमिट एक्स टेंस टू एफ ऑफ ए, लिमिट एक्स टेंस टू ये एक्स माइनस ए वन एक्स माइनस ए टू एक्स माइनस ए एन।
अब x की जगह पर ये पुट कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये माइनस A1 A माइनस A2 डॉट डॉट A माइनस AN, ये रिजल्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 लेते हैं, आइए। क्वेश्चन नंबर 13 है हम लोगों का। ये इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स प्लस वन लेस देन जीरो, जीरो है एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स माइनस वन एक्स ग्रेटर देन जीरो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, कह रहा है कि डज लिमिट क्या एग्जिस्ट करेगी, ये हमको देखना है। तो एक्स इक्वल टू जीरो पर हमको चेक करना है। तो अ, ये थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया। हाँ, चलिए। ये हम लोग को सॉल्व करना है। एफ ऑफ एक्स मॉडुलस एफ ऑफ एक्स प्लस वन एक्स लेस देन जीरो, और मॉडुलस एक्स माइनस वन एक्स ग्रेटर देन जीरो। तो ग्रेटर देन जीरो पर हमको एट एक्स इक्वल टू जीरो, राइट हैंड लिमिट लेते हैं। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ जीरो प्लस एच, ये हमको मिला। अब कहाँ पे रखना है आपको जीरो प्लस एच को, ये देखना है कि इस वाले में जीरो में मॉडुलस एक्स माइनस वन में, तो हम पुट करते हैं लिमिट एच टेंस टू जीरो मॉडुलस जीरो प्लस जीरो प्लस एच, ये एच होगा यहाँ पे, एच जीरो प्लस एच माइनस वन, एच टेंस टू जीरो तो हमको क्या मिलेगा, एच एच टेंस टू जीरो जीरो माइनस वन इक्वल टू माइनस वन, ये मिला हमको। अब दूसरा आ जाते हैं, राइट हैंड लिमिट ले लेते हैं। तो राइट हैंड लिमिट पर हम चले हैं, तो राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, सॉरी राइट हैंड लिमिट निकाल चुके थे। लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो प्लस एच लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस एच प्लस वन। मॉडुलस वाले फंक्शन में हमको प्लस वाले में रखना था, तो हमने रख लिया यहाँ पे। अब देखें कि लेफ्ट में तो ये निगेटिव देगा, तो निगेटिव, और ये तो माइनस एच को जीरो कर देंगे, तो एच जीरो तो प्लस वन, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, इसलिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो अब आ जाते हैं 31, इफ द फंक्शन एफ एक्स सेटिस्फाइज लिमिट एक्स टेंस टू एफ ऑफ एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू पाई, इवेलुएट लिमिट एक्स टेंस टू वन एफ ऑफ एक्स। हमको एफ ऑफ एक्स, वेरी गुड क्वेश्चन है। अभी तक जो हम लोगों ने क्वेश्चन किए वो एक पैटर्न पर चल रहे थे, इस बार एक क्वेश्चन हमको मिला वो थोड़ा सा अलग मिला। तो यहाँ से लिमिट एक्स टेंस टू वन एफ ऑफ एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन इक्वल टू पाई, ये दे रखा है। अब लिमिट का में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये लिमिट जो होती है किसमें, ये फॉर्मूला था कि अगर हमारे पास एक्स टेंस टू जीरो ये है और बी है, तो ये लिमिट जो होती है वो न्यूमरेटर में भी बढ़ती है और डिनोमिनेटर में भी बट जाती है। तो लिमिट हो गया बी टेंस टू जीरो, और ये हो गया, तो ये लिमिट को हम बांट देते हैं, तो लिमिट हमारी अपर में भी बट गई, नीचे भी बट गई। तो लिमिट एक्स टेंस टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब ये नीचे वाली लिमिट को हम क्या करते हैं, इस तरफ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो लिमिट एक्स टेंस टू वन एफ ऑफ एक्स माइनस टू पाई लिमिट एक्स टेंस एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब यहाँ पे वन रख लेते हैं एक्स की जगह पर, तो लिमिट एक्स टेंस टू वन एफ ऑफ एक्स माइनस टू पाई, अब ये वन का होल स्क्वायर माइनस वन, ये तो जीरो हो गया, तो जीरो हो गया तो हम ये लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू वन एफ ऑफ एक्स माइनस टू इक्वल टू पाई इंटू जीरो। अब ये टू इस तरफ ले आए तो लिमिट एक्स टेंस टू वन हमको मिल जाएगा टू, तो ये मिला हमको कितना, टू। अब लास्ट क्वेश्चन लेते हैं 32, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स लेस देन जीरो, एन एक्स प्लस एम, ये इसमें है, जीरो और एक के बीच में है, और एन एक्स क्यू प्लस वन एक्स ग्रेटर देन, यानी लेस देन पर ये है एम एक्स स्क्वायर प्लस वन,
एन एक्स प्लस एम और एन एन एक्स क्यू प्लस एम, एन एक्स क्यू प्लस एम ग्रेटर देन, ये 0 और 1 के बीच में, यहाँ पे x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है। तीन डिफिनीशन है। अब x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करना है। फॉर व्हाट इंटीजर m एंड n डज बोथ m और n की क्या वैल्यू हो कि ये दोनों एग्जिस्ट करें, ये पूछ रहा। तो अब यहाँ पे आते हैं, दोनों कंडीशनों में हम लोग फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे एट x इक्वल टू 0 लिमिट एग्जिस्ट। तो अब यहाँ पे राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे कि m और n की सिर्फ वैल्यू पूछ रहा है कि दोनों लिमिट हमारी x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 पर एग्जिस्ट करें। तो आइए यहाँ पे हम लोग लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव एफ ऑफ एक्स, यानी 0 से छोटा और 0 से बड़ा। इसमें 0 से बड़ा लेना है, इसमें 0 से छोटा। तो आप देखिए 0 से बड़ा x की वैल्यू किस में है, इसमें है, यानी x प्लस इसमें, और 0 से छोटी किस में है, इस डिफिनीशन में। तो ये हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। तो ये हमको मिल जाएगा लिमिट s टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच, लिमिट s टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच, लिमिट s टेंस टू 0 n n x प्लस वो था m था, तो ये इसमें रख दिए, और यहाँ पे m x स्क्वायर प्लस n था, तो x की जगह पर 0 माइनस एच और x की जगह पर 0 प्लस एच। अब यहाँ पे 0 रखेंगे तो m और यहाँ पे 0 h रखेंगे तो n, यानी फर्स्ट सिचुएशन में n जो होता है m के बराबर। तो n और m की वैल्यू, यानी n और m, ये हम कोई रिलेशन दे देते हैं, ठीक है। अब सेकंड सिचुएशन में आते हैं। तो m इक्वल अगेन एट x इक्वल टू 1। अब यहाँ पे हम इसको हमको नहीं देखना है m को। अगेन एट x इक्वल टू 1 लिमिट एग्जिस्ट। तो x इक्वल टू 0 पर भी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और x इक्वल टू 1 पर भी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो उस कंडीशन में हम यहाँ से राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर हम लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ x टेंस टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, यहाँ से ले लिए लिमिट एस टेंस टू 0 एफ 1 प्लस एच और लिमिट एस टेंस टू 0 एफ 1 माइनस एच। अब दोनों डिफिनीशनों में सेकंड और थर्ड का जो डिफिनीशन था उस पर हमको देखना है। तो लिमिट एस टेंस टू 0 एन एक्स क्यू, यानी एन 1 प्लस एच का क्यू प्लस एम, और यहाँ पे एन एक्स प्लस एम, तो एन 1 माइनस एच प्लस एम। अब यहाँ से देखें तो n 1 प्लस 0 का क्यूब प्लस m n प्लस m, तो यहाँ से n प्लस m इक्वल टू m प्लस n, यानी जो हम हमारा फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है उससे ये देखने पर लग रहा है कि जो n और m कोई भी इंटीजर हो तो जो हमारा लिमिट है वो एग्जिस्ट करेगा। थैंक यू स्टूडेंट।